मुद्दा ये पूरी व्यवस्थाएं बदल जाए, जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, नौकरी ना कुछ ना। बच्चों ने जान दे दी अपनी, तो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो हमें इस्तीफा की मांग करना है अभी। क्योंकि इस बार जो हमला हुआ है वो भारत के भविष्य पर हुआ है। अनेकों बच्चों ने आत्महत्या कर ली इस चक्कर में, पेपर लीक हो गया। आपके मतलब जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप इस्तीफा दे दें। किसानों के मुद्दे पर है, ST/SC OBC 2018 के अंदर इन्होंने ST/SC लेके आए थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब में फेलियर है और उनको बैकड्रॉप पर जाना पड़ा है। सरकार की पॉलिसी से, मंत्री से, उनसे दिक्कत है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता आ चुके हैं और उनके संस्थापक अभिजीत दीपके भी आ चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितना क्राउड है उस तरफ, और अभिजीत दीपके को कवर करने के लिए लोग 3 तक पे चढ़े हुए हैं। देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा जूम करके दिखाएं। उस तरफ जाना पॉसिबल नहीं है कि इतनी गर्मी है, इतना भीड़ है, उसके बीच में उनका इंटरव्यू ले पाना काफ़ी हद तक मुश्किल है। बट मैं कुछ चीज़ें जो दिखाना चाहूँगा, आप भी देखिए कि लोग तरह तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, तरह तरह लोगों से बात कर रहे हैं। ये देखिए एक व्यक्ति, हाँ, इस पे क्या लिखा है? मैं कॉकरोच हूँ। क्या मुद्दा है आप? मुद्दा ये पूरी व्यवस्थाएं बदल जाए, जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, नौकरी ना कुछ ना, पेपर लीक, किसान परेशान, घर पे खाने के लिए सिलेंडर के लिए परेशान, सब परेशान है, रोजगार के नाम के कुछ नहीं, सब भ्रष्ट। क्या लगता है कि एक इस्तीफे से काम चल जाएगी और इस्तीफे नहीं, पूरी व्यवस्थाएं बदलेगी जब बात बनेगी। ये तो देश गलत दिशा में चल रहा है। जो देश है ना धर्म पे की राजनीति करता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। तो क्या लगता है आज इस्तीफा हो पाएगा? कभी तो होगा, कभी तो रात ही, कभी तो सुबह आएगी, कभी तो कुछ होगा। घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, निकलना पड़ेगा। सरकार अभी तक जैसे बाकी प्रोटेस्ट को दबा देती है, अगर उस तरह दबा दिया गया तो दबाव कब तक दबाओगी? घड़ा भरेगा पाप का कभी न कभी। आखिरी चल रहा है अब, आखिरी चल रहा है। बिल्कुल। क्या लगता है 2029 में विस्फोट होगा? जब होगा ना, जब कोई नहीं रोक पाएगा इसको। क्या नेपाल की तरह जनजी प्रोटेस्ट होगा? कुछ तो होएगा। बदलाव चाह रहे हैं लोग, परेशान है, आप भी परेशान? तानाशाही चल रही है बहुत बुरी, तो काफी परेशान है। सब परेशान है। सरकार की नीतियों से परेशान है कि सरकार से ही परेशान? सरकार की नीतियों से परेशान है। मोदी जी का कार्यकाल आपके लिए कैसा रहा? सबसे भ्रष्ट। तो आपने जिस प्रकार सुना कि वो काफ़ी परेशान है और उनके हिसाब से सबसे भ्रष्ट वही है जो इस समय पार्टी चल रही है। बाकी देखते हैं किस तरीके का वातावरण रहता है। अभी अभिजीत दीपके आए हुए हैं, अब काफ़ी भीड़ था, क्राउड था, उसी के बीच वो आए और अब धीरे धीरे लोग उनसे बाइट लेंगे। अगर हमें मौका मिला हम भी उनसे बाइट लेंगे और समझते हैं प्रोटेस्ट के हो जा रहा है। अभी और कवर करते हैं, आपको और दिखाते हैं। तो इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल पे। लोग तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे पीछे एक सरदार जी देख सकते हैं, वो किस तरीके से अपनी ड्रेस को पहने हुए हैं और क्या दिखाना चाहते हैं, अभी उनसे बात करेंगे। बाकी और लोगों से देखते हैं, लोग अपना अलग अलग तरीका अपना रहे हैं, अलग अलग तरीके से। एक बार में हम अंदर जाना चाहेंगे और देखेंगे कि किस तरीके का माहौल है और क्या चल रहा है यहाँ पे। तो हम अभी अंदर की ओर बढ़ रहे हैं और माहौल को समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी संख्या में क्राउड एक दूसरी तरफ से कैप्चर किए हुए हैं। पा रहे हैं कि लोग इधर बैठे हुए हैं और बीच बीच में नारे भी लगाते हैं, धर्म प्रधान इस्तीफा दो, बाकी अलग अलग तरीके के। इसी के बीच में CJP के प्रवक्ता वगैरह, जो उनके संस्थापक वगैरह बैठे हुए हैं और काफ़ी क्राउड है। इसके अंदर काफ़ी गर्मी है। तो मैं एक बार कैमरामैन से चाहूँगा कि ओवरव्यू दिखा दें। आप अभी देख पा रहे होंगे ये इस तरीके का क्राउड है, इसी के बीच बैठे हुए हैं। मैं काफ़ी कोशिश की मेरी टीम ने, बट कि क्राउड ही इतना है कि हम नहीं दिखा पाए। बाकी और लोगों से बात करते हैं और समझते हैं इस प्रोटेस्ट को और किस तरीके से ये चल रहा है और क्या मांगे हैं लोगों की। क्या नाम है आपका? सर सोनू कुमार। कहाँ से आए आप? पंजाब से। अच्छा, प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने आए हैं? बिल्कुल सर। चलिए बढ़िया है। बाकी और लोगों से बात करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? सर बात करिए, कुछ तो बताइए। नहीं बताएंगे? चलिए, नहीं बता रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक नाम है मेरा। कहाँ से आए हुए? मैं दिल्ली शाहदरा से आया हूँ। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा यही है, जो देश के अंदर जो एजुकेशन व्यवस्था है जो हमारी इतनी ख़राब हो चुकी है, और जो अभी भी 15 साल हो गए हैं कि अभी तक वो 2014 से अभी तक धर्म प्रधान
शिक्षा मंत्री बने रहे हैं और इतने पेपर लीक हो गए हैं, इतना सारा कुछ हो गया है, बच्चों ने जान दे दी अपनी, तो अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो हमें इस्तीफा की मांग करना है अभी। आप कॉकरोच जनता पार्टी की वजह से आए हुए हैं कि आपका पर्सनल भी रीजन है? एक्चुअली क्या है, इंसान को एक मुद्दा चाहिए होता है और एक लीडर चाहिए होता है। अब हमें लीडर अभिषेक दीपकिया जी मिल चुके हैं और जो हमारी अगुवाई कर सके, हमें आगे निर्देश दे सकें, तो मैंने ज्वाइन कॉर्पोरेट जनता पार्टी सोशल मीडिया के माध्यम से की थी, उनके आह्वान पे मैं आया हूँ। अच्छा, आपके साथ और भी लोग आए हुए हैं? नहीं, मैं तो मैं अकेला ही आया हूँ, बाकी और मेरे साथी इधर उधर के जो नेबर हैं और उधर से वो भी लोग यहीं पर हैं। वैसे मैं अपने घर से अकेला ही आया हूँ। अच्छा, ये क्या कहना चाहेंगे युवाओं से जो जैन जी हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट लें या आप आए, और आसपास वालों को कुछ कहेंगे? बिल्कुल, तो मैं जैन जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर आज नहीं आएंगे तो आप कब आएंगे? आज देश का युवा आज जागेगा नहीं तो कब जागेगा? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में आप कब तक पड़े रहेंगे? अगर यही चीज़ अगर भगत सिंह, बाबा भीमराव अम्बेडकर और बड़े बड़े महानायक जो देश के थे वो भी लोग ये सोच लेते तो शायद आज हमारा देश इस स्थिति में नहीं होता जो आज हम इतने पावरसोनिक मिसाइलें और सब कुछ लेके बैठे हैं, पावर में बैठे हैं और दुनिया की सबसे बड़ी वो दुनिया पावर बन चुके हैं हम। तो ये चीज़ें अगर बाबा साहब वगैरह ये भी लोग सोच रहे तो ये भी चीज़ नहीं होती। तो बस ये युवाओं से कहना चाहूँगा, आपका 1-2 दिन जब भी आपको टाइम मिले एज ए प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। आपका संविधानिक हक है, आप डरना नहीं चाहिए आपको। और मैं आपको बता दूं, अभी लास्ट टाइम तक तो ये 9-10 बजे तक भी क्लियर नहीं हुआ था। लोग काफ़ी सारे इसलिए नहीं आए थे क्योंकि हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करना था फूलों के साथ, पर हमें परमिशन नहीं मिली थी। फिर अभी दीपके जी ने फिर एकदम से ट्वीट डाला, फिर लोग आए, तो काफ़ी लोग रह भी गए हैं अभी कि अपने घर पे काम में निकल गया। सैटरडे है, फिर भी लोगों की जॉब वॉब होती है, कई बच्चे पढ़ने, आज ड्यू का पेपर भी है, तो आज लोग इस वजह से भी लोग कम आए हैं, वरना तो ये प्रोटेस्ट और भी बड़ा हो सकता था। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया कि कुछ बच्चों के आज पेपर है, इस वजह से लोग कम आए हुए, लोग अलग अलग तरीके से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग मास्क पहने हुए हैं, कुछ लोग इस तरीके से बैनर बनाए हुए हैं, काफ़ी और लोग हैं। और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें दिखाने की और समझाने की कि प्रोटेस्ट कितना बड़ा रुख ले चुका है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। मैं ऑन कैमरा ऑफ कैमरा बात की तो लोग मुंबई, गोरखपुर, हर जगह जगह से आए हुए हैं। बाकी देखते हैं और समझते हैं और लोगों से बात करते हैं। लाडी शर्मा। मैं काफ़ी देर से आपको देख रहा था, तो इस तरीके का रूप आपने क्यों लिया हुआ? हाँ, गर्मी, काफ़ी गर्मी है और ऐसे में आप इस तरीके का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी पसीना आ रहा है आपको। मैं यहाँ पर जैन जी के प्रोटेस्ट में यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए इनके साथ आया हूँ, क्योंकि मेरे को इनका जो वे ऑफ है वो बहुत सही दिशा लगी, तो इनके लिए मैं साथ में खड़ा हूँ। क्योंकि इस बार जो हमला हुआ है वो भारत के भविष्य पर हुआ है, शिक्षा प्रणाली के साथ हुआ है, शिक्षा पद्धति के साथ हुआ है। तो इस बार जैन जी जो रोडों पर आकर खड़ा हुआ है, ये एक इनकी जायज़ डिमांड है। क्या मांगी क्या रहे हैं? वो एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, और हमारी सरकार इतनी ज़्यादा मतलब घमंड में हो चुकी है कि हम अपना मंत्री नहीं हटाएंगे। अनेकों बच्चों ने आत्महत्या कर ली इस चक्कर में, पेपर लीक हो गया। आपके मतलब जिम्मेवारी नहीं बनती कि आप इस्तीफा दे दें, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? मतलब सरकार इतनी तानाशाह हो चुकी है। मतलब ये रशिया है या चाइना है या क्या है? यहाँ पर ये हिंदुस्तान है, ये एक पवित्र लोकतंत्र भारत जो 1947 में स्थापित हुआ था, ये वो है। आपने तो इसको फिर कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। और फिर मैं ये समझता हूँ कि घर के बड़े जहाँ पर नालायक हो जाते हैं ना, वहाँ पर बच्चों को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, सड़कों पर उतरना पड़ता है, और इस बार बच्चे सड़कों पर आप देख सकते हैं। इस पे क्या लिखा होगा? इस पर आप देखिए कि लोकतंत्र, सफेद लोकतंत्र पर छुरा मारकर ये इसका मर्डर करने की कोशिश की गई है। अगर आज इस्तीफा नहीं हुआ तो आगे प्रोटेस्ट और बढ़ेगा ही। देखो, उम्मीद करते हैं आगे की दिशा निर्धारित जो है हमारे सीजेपी के संयोजक हैं, आ चुके हैं हिंदुस्तान में, इंडिया में, आगे वो तय करेंगे कि क्या करना है। अच्छा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा तो नहीं मांग रहे, सिर्फ जो ये धर्मेंद्र प्रधान है उसी का मांग रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक हुआ है। जिस तरीके से और भी घटनाएं होती रही हैं, चाहे रेलवे को लेके हो, वित्त मंत्रालय को लेके हो, क्या अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता तो आगे ये इस्तीफे हो पाएंगे? देखो जी, बिल्कुल हो पाएंगे। बड़े से बड़ा इंसान अपने बच्चों के आगे झुकता है, और इस बार बच्चे खड़े हो गए हैं। इस बार बच्चे खड़े हो गए हैं, बच्चों के आगे बड़ों को झुकना ही पड़ता है। क्या ये प्रोटेस्ट आगे चल के जैन जी का रुख लेगा, जो नेपाल में हुआ था जैन जी प्रोटेस्ट? अगर सरकार इसको संज्ञान में लेगी, अच्छे तरीके से हैंडल करेगी, टैकल करेगी और सही दिशा में कार्य करेगी तो नहीं लेगा, और अगर कार्य नहीं करेगी तो हो सकता है कि ये भी हो। चलिए, धन्यवाद।
तो अभी तक आपने सुना कि लोग अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीछे हमारे लगातार नारे लगते रहे हैं कि, और कुछ प्रवक्ता आके चले भी गए हैं, लोग मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को, अलग अलग कपड़े पहने हुए, अलग अलग तरीके के बैनर पोस्टर लिए हुए हैं, देखिए पीछे झंडा चल रहा, तो लहरा रहे हैं जय भीम का। चलिए लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि वो क्या मुद्दा है उनका। क्या नाम है सर आपका? अजय राणा, कहाँ से आए हैं आप? नारोली से। नारोली से। तो आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं सीजेपी को? तो सर मैं यूथ के तरीके से सपोर्ट करना चाहूँगा। एक यूथ की जो सोच है ना वो अलग है, थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, तो सोच बहुत अलग है कि यूथ सोचता है कि मेरे साथ मेरा भाई साथ भी जॉब भी करे, काम भी करे, मेरे लेवल से साथ में रहे, नीचे ना रहे। क्या मुद्दा है आपका आज? देखिए मेरा मुद्दा ये है कि जो पेपर लीक हो रहे हैं ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए। इससे क्या है कि हमारी जो जनरेशन है एक मेहनत करती है, फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन करती है, उस टाइम पे एक एग्जाम देना होता है और वो पेपर लीक हो जाए तो उसका एक साल बर्बाद और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सिर्फ आप धर्मेंद्र प्रधान से ही परेशान है, पूरी बीजेपी पार्टी से? मैं पूरी बीजेपी पार्टी से परेशान हूँ जो उन्होंने करा हुआ है। आप हमारे क्षेत्र में जाके देखिए, गंदगी, रोड नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा हाल करा हुआ मैं है। ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के कोई अच्छे 5 काम बता दीजिए जिसमें आपने बीजेपी को लगे कि हाँ हमें बीजेपी को वोट करना चाहिए, सपोर्ट कर, समर्थन करना चाहिए। किस स्टेज पे 5 काम? बीजेपी के जितने भी राष्ट्र प्रवक्ता है मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ चंदा 4-5 किलोमीटर दूर उनका हेडक्वार्टर भी है, जीपन मार्ग पर। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, सुन रहे हो मेरी आवाज को, तो वो 5 काम बता दें और बता दें कि हमने विकास के काम किए। जहाँ भी रहे, जीएसटी पर है, नोटबंदी पर है, जहाँ भी रहे, किसानों के मुद्दे पर है, ST/SC OBC 2018 के अंदर उन्होंने ST/SC लेके आए थ्रू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सब में फेलियर रहा, उनको बैकड्रॉप पर जाना पड़ा है। तो ये भी सोचने विषय है। युवाओं ने देखा कि पिछले 2014 से और आज तक जितना युवा संघर्ष करता हुआ रहा, अब वो जागृत हुआ है। एक प्लेटफॉर्म मिला है दीप्ति जी के सहारे युवाओं को अपनी दम तोड़ती सरगर्मियों को और अपनी आवाज़ों को बुलंद करने का। तो क्या लगता है इस्तीफा हो पाएगा धर्मेंद्र प्रधान का? बिल्कुल नहीं। देखिए आप विदेशों के मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं और ये कहते हैं कि हम उस देश से आते हैं जो बुद्ध की धरती है, शांति की धरती है। हम उस देश की धरती से आते हैं जहाँ पर देश का 65% युवा, देश का 65% युवा है कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा है काम करने की, एम्प्लॉयमेंट की और एजुकेशन को सेक्टर को लेकर सब में हमारी पावर ज़्यादा है। मतलब आप जब उसी स्तर पर आप देश के आंतरिक मुद्दे में बात आती है तो आपको देश का युवा आपको नहीं चाहिए, आपको स्वीकार नहीं है, आपको देश का ये मैटर करता है। चलिए धन्यवाद। तो पीछे अलग तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लोग जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। चलिए इस तरफ से देखते हैं। तो यह जो इंस्ट्रूमेंट बजा के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, मेनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। यह स्टूडेंट यूनियन से हैं, आयसा से हैं ये लोग। हमने अभी इनके लीडर जो JNU से प्रेसिडेंट है अभी उनसे बात की और समझा कि वो क्या मांग रखते हैं। बाकी और लोगों से बात करेंगे कि ये अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी लोगों से बात करते हैं वो किस तरीके से प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? दिल्ली। क्या मुद्दा है आपका? चेंज, सरकार या मिनिस्टर? पॉलिसीज, मिनिस्टर्स, दैट्स इट। अगर नहीं होता तो क्या? नहीं होता तो नहीं होता, इस उम्मीद से आया नहीं है कि होगा। सरकार से दिक्कत है या उनके सरकार की पॉलिसीज से, मंत्री से, उनसे दिक्कत है, सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो क्या लगता है 2029 चुनाव में सरकार चेंज हो पाएगी? मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, लेकिन ये है कि अभी पिछले टाइम से सब कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो हो सकता है ना हो। क्या और मुद्दे हैं जो आपके, चाहे जो महंगाई हो, ये आपके मुद्दे हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल, महंगाई मुद्दा है और एजुकेशन मुद्दा है और भी काफ़ी मुद्दे हैं देश में जो जिस पे सरकार को थोड़ा फोकस करना चाहिए इंस्टीड ऑफ अदर थिंग्स। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तो ये इस्तीफा की मांग और आगे बढ़ेगी, चाहे वित्त मंत्रालय हो उनसे महंगाई नहीं संभल ली,
रेल मंत्रालय हो, जिनसे रेल का एक्सीडेंट वगैरह होता है। बिल्कुल, ये तो हो गई, ये बिल्कुल इसीलिए हो रहा है ताकि हम रिस्पांस दे सकेंगे, हमने अगर कुछ किया है तो उसके अगेंस्ट हमें क्या मिला है, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई नया मुद्दा आता है तो हम उसके अगेंस्ट भी सेम चीज कर सके, एक पीसफुल प्रोटेस्ट अपनी आवाज पहुंचा सके। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने इस पर प्रतिक्रिया दी, आपको नहीं लगता मोदी जी को बोलना चाहिए था इस पर? बिल्कुल, मोदी जी को बोलना चाहिए था, और भी बीजेपी के जो नेता थे उन्हें इंस्टीड ऑफ कॉकरोचेस की मजाक बनाने के लिए उनको समर्थन करना चाहिए था। जो गलत हो रहा है वो तो हो ही रहा है, एटलीस्ट तुम साथ दे सकते हो। आप कांग्रेस जनता पार्टी से प्रभावित हैं? हाँ बिल्कुल। क्या लगता है आगे चल के ये 2029 के चुनावों में उतरेगी, आगे चल के भारत की राजनीति बदल पाएगी? इस बारे में कोई आइडिया नहीं है मुझे, हो सकता है हो, लेकिन होगा तो बेटर ही होगा। कांग्रेस जनता पार्टी चुनने का क्या मकसद है कि जो पुरानी पॉलिटिकल पार्टी हो उनसे उम्मीदें खत्म हो गई? अब कुछ है ही नहीं ऑप्शन, सिर्फ एक यही ऑप्शन है। हमने चुना नहीं है, हमने बस उनके प्रोटेस्ट में शामिल होने का अभी डिसाइड किया है, क्योंकि उनका जो मकसद है अभी वो सिर्फ ये है कि उनको चाहिए मिनिस्टर का रिजाइन, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन। हमारा मकसद अभी यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर नहीं मिलता है तब क्या करेंगे? अगर नहीं मिलता है तो फिर अभी तो पता नहीं है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी देखेंगे, उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे हम लोग। आप कहाँ से आए? मैं भी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लोग अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, नरेंद्र हो धर्मेंद्र दो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उधर लिखा हुआ नरेंद्र और धर्मेंद्र दैत्य भाई, इस तरीके से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप समझ पाएंगे कि कितनी गुस्सा है, भड़ास है लोगों को अपने पीएम और अपने शिक्षा मंत्री को लेके। लोग तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, अलग तरीके की ड्रेस पहन रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी का फेस मास्क पहन रहे हैं, और हम समझने की कोशिश करेंगे कि और लोग किस तरीके से भागीदारी लेते हैं इस चीज़ में और क्या समझते हैं वो। जैसे कि मैंने बताया, लोग अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी तरीके से एक भाई है जो जिसपे लिखा हुआ टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद लव गेट वेल सून, तो हम बात करते और समझते हैं उन्होंने क्यों लिखा हुआ। इसका लिखने का क्या मतलब? इसका लिखने का ये मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे प्रोटेक्टर हैं, उन्हें हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि हमें डिमीन करना चाहिए। और अगर वो हमें कॉकरोचेस देखते हैं तो मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, आज आप कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, क्या मुद्दा है, क्या मांगे हैं आप? आज का मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। उन्हें अपनी ये जो पेपर लीक हो रहे हैं और भी जो सीबीएसई के एग्ज़ाम्स में गड़बड़ियाँ हो रही हैं, उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर आज नहीं मिलता है रेजिग्नेशन तो क्या करेंगे? हमारा काम है कर्म करना। हम अच्छा, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस पे संज्ञान लिया, ट्वीट वगैरह की, आपको नहीं लगता मोदी जी को भी बोलना चाहिए था पेपर लीक पे, इन सब पे? ऑब्वियसली वो ही अल्टीमेट लीडर हैं, उन्हें सब चीज़ों को देखना चाहिए कि लोग कैसे परेशान हैं, कितना कितना पैसा लगता है कोचिंग में और सब चीज़ों में, और कितना स्ट्रेस आता है तैयारी करने में। एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है, नीट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। एक एक मार्क्स पे 100 बच्चे होते हैं, तो वो एक एक मार्क्स के लिए बच्चे स्ट्रगल करते हैं, और फिर गलत कदम उठा लिया। तो ये सब एक कहीं ना कहीं सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो सिस्टम में एजुकेशन के लिए बंदा बैठा है उसे इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। अच्छा, अभी हम लोग मांग कर रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान की, जो शिक्षा मंत्री हैं वो सही से नहीं चल रही है। क्या हम बता सकते हैं कि रेलवे सही चल रहा है, क्या वित्त मंत्रालय सही चल रहा है? कहीं गड़बड़ तो है ही, सब जगह है, बट आज का तो यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हमें डिमांड करना है। अगर आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता तो आगे चल के वित्त मंत्रालय बाकी मंत्रियों का भी इस्तीफा हो सकता है क्या? नहीं, वो नहीं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं हरियाणा से। आप कहाँ से आए हुए हैं सर? दिल्ली से। क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा ये, जिस तरह से ये कांग्रेस जनता पार्टी की बात आई है, तो हम सिर्फ इसके फाउंडर मेंबर नहीं हैं, हमें एक हाईलाइट नहीं होना, लेकिन जो युवाओं का मुद्दा है उसे सही ढंग से उठाना, और जो सरकार की जो डिमांड है, जो जनता की जो डिमांड है, युवाओं को जो डिमांड हम कर रहे हैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर से कि उनका रेजिग्नेशन, ये डिपार्टमेंट अपना सही ढंग से काम क्यों नहीं करती। इनको जो परेशानियां, बच्चों को जो परेशानियां उठानी पड़ रही है, सरकार की एक गलती, एक नाकामी की वजह से लाखों बच्चे परेशान हैं, बेरोज़गार हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे कांग्रेस के नाम से
युवाओं को बुला रहे हैं, बेरोजगारी की संख्या जो बढ़ती जा रही है आए दिन, वो हमारे पीएम को सही ढंग से इसका निदान करना चाहिए। सिर्फ हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम इसका रेजिग्नेशन करें या इस पार्टी को बदलें। हमारा मुद्दा ये है कि सही वे से जनता ने जिस सरकार को चुना है उस सरकार को सही ढंग से सही तरीके से काम करना जरूरी है। और जो लोग ये एक गलत वायरल एक मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि इनकी फंडिंग आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देश के युवा हैं। अगर हमने सही राइट वे में किसी मुद्दे को उठाया है तो हम विपक्षी पार्टी के नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं कि आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिले? देखिए, हमारा काम है कर्म करना, सबसे पहली बात। दूसरी बात है कि सक्सेस होंगे नहीं होंगे, युवा ये कहीं ना कहीं क्रांति, जिस तरह से एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, पूरे देश को जला सकती है। और हमारे देश की इस मिट्टी की देन है कि जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब क्रांति आई है, और कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और कुछ ना कुछ होगा। तो इस तरीके से लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेके हो, चाहे प्रधानमंत्री को लेके हो, अपनी अपीलें लगातार कर रहे हैं।